दोस्तों, भारत के इतिहास में कई ऐसे राजा हुए जो अपनी अय्याशी के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज हम आपको दिल्ली के एक ऐसे ही सुल्तान के बारे में बताएंगे जिसने कभी अपनी तलवार से खून को सूखने नहीं दिया और अपने बिस्तर को कभी खाली नहीं रहने दिया। दरअसल ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन ये अपनी तलवार से किसी का कत्ल ना करता हो, और कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन कोई लड़की बिना कपड़ों में उसके बिस्तर पर ना हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तुगलक वंश की नींव रखने वाले गयासुद्दीन तुगलक की। इसकी माँ एक जाट थी और पिता एक तुर्क था, और ये बचपन से ही बहुत ही अच्छा लड़ाका था। और उस समय दिल्ली पर खिलजी वंश की आखिरी सुल्तान खुसरो का शासन था, और इसकी कार्य कुशलता को देखकर खुसरो की सेना ने इसको भर्ती कर दिया। और ये बहुत ही शातिर था, और इसीलिए इसने कुछ ही सालों में महल के अंदर की सारी जानकारियां इकट्ठी कर ली। और दूसरी तरफ इसके काम को देखते हुए सेना में अच्छे पद पर बैठा दिया गया, और देखते ही देखते इसने बहुत बड़ी सेना को अपने फेवर में कर लिया। और एक दिन इसने खुसरो की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, और वहाँ के मंत्रियों को अपनी ओर मिला लिया गया, और जिसने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की उसको सैनिकों से मरवा दिया। और यहाँ से खिलजी वंश का अंत हो गया और तुगलक वंश की स्थापना हुई। और इसके बाद इसने खुद को गाजी को उपाधि दी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गाजी का अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला, काफिर यानी कि हिंदुओं को मारने वाला। और इसकी अय्याशी की बात करें तो इसने खिलजी वंश के सभी लोगों को मरवा दिया था, और यहाँ की रानियों और इस वंश की बहू और बेटियों को मिलाकर लगभग 200 से ज्यादा लड़कियों को इसने अपने हरम में रखा, ताकि हर रोज एक नंगी लड़की उसके बिस्तर पर पड़ी रहे। और ये इतना हवसी दरिंदा था कि ये लड़कियों के साथ इतनी बुरी तरीके से करता था कि दूसरे दिन लड़कियों की चाल बदल जाती थी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? दोस्तों, इसने हिंदुओं पर इतने जुल्म किए और इतने टैक्स लगाए ताकि हिंदू परेशान होकर अपना धर्म परिवर्तन कर ले। पर हमारे पूर्वजों ने मरना स्वीकार किया, पर धर्म परिवर्तन करना नहीं। और जब ये दिल्ली से बंगाल को जीतने निकला तो ये वापस दिल्ली नहीं पहुंचा, और बंगाल से लौटते समय इसकी मौत हो गई। और कहा तो ये भी जाता है कि इसके बेटे ने इसको मरवा दिया था। वैसे दोस्तों, आपको गयासुद्दीन तुगलक की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।